वेलकम ट्रेडर्स। तो आज ये जो अपना वीडियो होने वाला है वो निफ्टी जो वीकली ट्रेडिंग अपडेट्स का जो सीरीज़ है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। लास्ट वीक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया और अपलोड नहीं कर पाया। चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि जो मंथ अभी ख़त्म हुआ है विच इज़ नवंबर, और 25 नवंबर को एक्सपायरी थी, ट्यूसडे का दिन था। तो इस दिन मंथली एक्सपायरी ख़त्म हुआ था, मंथली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था, तो बहुत सारे नए पोजीशंस रोल ओवर हुए होंगे। ठीक है, उसके चलते मार्केट में बहुत सारी आपको चेंजेस दिखने को मिले भी होंगे। ये चीज़ें आपने नोटिस किया होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, फिर मैं ज़ीरो का पैनल भी दिखाऊंगा कि वो वीक अपना कैसा रहा। मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ आवरली चार्ट में। रिफ्रेश। ओके, तो ये अगर आप देखोगे तो 14th, ये देखो जो इस दिन था, इस दिन मार्केट 18th की एक्सपायरी थी और अगले दिन से 19th से, ये था वेडनेसडे का दिन, और इस दिन से अगली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बताने से पहले मैं आपको पीनल दिखाता हूँ। तो ये ज़ीरो का कंसोल है, मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन, और मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 19th विच इज़ वेडनेसडे, टिल जो एक्सपायरी थी वो 25 को थी। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो कि जो वीक था, लास्ट वीक था, उसमें सिर्फ दो ही ट्रेड हुआ। ये ट्रेड किसका है देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली कुछ चार्जेस डिडक्ट होंगे, उसका है। और ये मेरा फाइनल ट्रेड था। इसमें आप देखो कि मैंने लगभग 35,000 के आसपास मैंने बुक किया है। प्रॉफिट था वो था 35,670। तो नेट रियलाइज पी की बात करूँ तो 34-35,000 के आसपास बुक किया था। तो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा था कि हमारा जो लास्ट वीक था वो करीब 32,000 लॉस में था हमारा। ठीक है, और उस टाइम मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये 32,000 जो है वो मतलब उतना बड़ा लॉस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए, 2 से 3 ट्रेड्स लिए थे लास्ट वीक, उसमें किसी किसी में एसएल हिट हुए थे, मोस्टली में एसएल हिट हुए थे। तो जो वो एसएल थे वो बहुत मिनिमाइज थे, मेरे अंडर कंट्रोल में थे। किसी में 8,000, किसी में 11,000। तो वो बड़ा कंट्रोल लॉस था मेरा। और ये चीज़ मुझे पता थी कि मुझे सिर्फ एक अच्छा ट्रेड चाहिए, वन गुड ट्रेड। मुझे सिर्फ एक अच्छा गुड ट्रेड चाहिए, और उसमें मुझे पता था कि ये सारे जो लॉस है मेरा एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। और एज अ रिज़ल्ट आप देखो कि मैंने इस यहाँ जो ट्रेड लिया लास्ट वीक, उसमें मैंने एक ही ट्रेड में 34-35,000 बुक किया, और लास्ट वीक का जो भी लॉस था वो पूरा रिकवर हो गया और मैं प्लस में आ गया। तो मार्केट ऐसे ही काम करती है, और मार्केट ऐसे काम करने से पहले आपको यहाँ पे ये बात समझना होगा कि आप मार्केट में कैसे काम करना चाहते हो। क्या आप बड़े लॉसेस ले रहे हो और अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव में रख रहे हो, और आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहे हो और बड़े बड़े लॉस बुक कर रहे हो, या फिर आप छोटे छोटे लॉस दे रहे हो और जब प्रॉफिट ले रहे हो तो बड़ा प्रॉफिट ले रहे हो, बिग प्रॉफिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक ट्रेडर को समझनी चाहिए। चलिए मैं अब ट्रेड के लॉजिक की बात करता हूँ कि इस दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी, उसके बाद अगले दिन जैसे ही मार्केट वेडनेसडे को खुली, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बन के जा रहा था। हालांकि मार्केट का व्यू जो था वो बुलिश ही था। आप ये देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन बन के जा रही थी, और इस जगह पे उसने जो फर्स्ट कैंडल थी 9:15 से लेकर 10:15 तक जो कैंडल बनी, उसमें देखो इसने बहुत ही अच्छा एक बुलिश कैंडल बनाया है। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन था वो बायर का जोन था, और यहाँ से फिर बायर एक्टिवेट हुए और मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, और देखो अगला कैंडल उसने एक रिवर्स ग्रीन कलर की कैंडल बनाई। उसके बाद जो ये थर्ड कैंडल बनाई, ये देखो, इसमें इसने प्रीवियस वाले जितने भी प्रीवियस वाले हाई था उसका ब्रेकआउट किया। तो मैंने ट्रेड अपना जो इनिशिएट किया वहाँ इस लेवल पे किया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी देखो ये सेलर जोन है, तो जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई होगी, जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई होगी, वो सारे अब अपनी ट्रेडिंग, अपने जो ट्रेड्स है उसको क्लोज करेंगे। इसकी वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस थे, और उसको देखते हुए मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लान किया। मैंने बुलिश ट्रेड प्लान किया, मैंने पुट को शॉर्ट किया।
मैंने पुट को शॉर्ट किया और आप देखोगे कि यहाँ से फिर मार्केट ने क्या एक अच्छी रैली दी है, करीब 200 से 250 पॉइंट की मार्केट ने रैली दी है। अगर मैं यहाँ से आपको मेज़र करके दिखाऊँ तो ये देखो लगभग 248 पॉइंट्स, लगभग 250 के आसपास इसने रैली दी। और जो मैंने अपना जो ट्रेड बुक किया वो ट्रेड बुक किया यहाँ पे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो ट्रेड बुक किया वो यहाँ पे इस दिन मैंने बुक किया था मंडे को। ट्रेड क्लोज़ करने के पीछे रीज़न क्या था? पहला रीज़न तो ये था कि मेरे को जो मेरा टारगेट था करीब 36,000 का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका था, पहला चीज़। दूसरा रीज़न ये है कि मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता था। ओके, ट्रेड को अगर होल्ड करता तो मे बी मुझे एट द एंड ऑफ एक्सपायरी मुझे करीब 55K के अराउंड मिलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज़ कि क्या मुझे होल्ड करना चाहिए था? द आंसर इज़ नो, क्योंकि जो भी मेरे रिस्क रिवॉर्ड मैंने प्लान किया है, ठीक है, जो भी मैंने रिस्क रिवॉर्ड प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट आ चुका था और इसके वजह से ही मैंने ट्रेड को क्लोज़ किया। अब देखो, अगर मैं ट्रेड को इस दिन क्लोज़ नहीं करता तो मार्केट सीधे नीचे गिर गई थी और जो भी मेरा प्रॉफिट था वो सारा या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाता या कुछ लॉस में ही निकलता। अब बात कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। तो इस ट्रेड में जो मेरा रिस्क डिफाइन था, बिल्कुल मैं जनरली 12 to 15,000 का ही रिस्क लगता हूँ और उसके अगेंस्ट में मुझे अगर 30 to 35,000 अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं ट्रेड को बुक कर लेता हूँ। सो जनरली ये देखा जाए तो 1:2 या फिर 1:2.5 बोलेंगे, इतना का ही मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा का मैं प्लान नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सेलर हूँ, एक ऑप्शन सेलर हूँ। और मैं अगर कितना के प्रीमियम, अगर मान लो 60 का प्रीमियम अगर मुझे शॉर्ट किया है और मार्केट अगर 500 पॉइंट्स अब भी चली गई तो ये 60 ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ये 60 ज़ीरो तभी होगा ऑन ट्यूसडे के दिन होगा, एक्सपायरी के दिन। इसके ट्रेड में जो कैपिटल यूज़ हुआ है वो करीब 8 लाख के आसपास हुआ है। एज़ यूजुअल मैं इतना ही ट्रेड लेता हूँ, 8 लाख से, इससे ज़्यादा भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो अभी दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अभी देखिए मार्केट ने यहाँ एक ऑल टाइम हाई बनाया और यहाँ से एक स्विंग बना करके यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली दे रहा है। सो मेरा अभी प्लान है यहाँ से मैं मे बी मंडे को एक ट्रेड इनिशिएट करूँ, वो चीज़ बुलिश ट्रेड होगा। हालांकि दिसंबर में मैंने कुछ ट्रेड्स इधर प्लान किए थे, वो सारे मेरे ट्रेड्स फेल हुए। मैं भी आपको इधर PNL में दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिसंबर में जाऊँ, 1 दिसंबर, एक दिसंबर से लेकर लेट से 5 तारीख तक, तो करीब मुझे 7,000 का यहाँ पे लॉस अभी दिख रहा है। तो मुझे करीब यहाँ पे 7,000 का लॉस दिखा है और आज भी मेरा लॉस हुआ है। मैं आपको उधर आपका आज का भी आपको दिखाता हूँ ट्रेड। इधर मैं चलता हूँ, देखो आज भी मेरा यहाँ पे 16,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल प्लस करूँ तो करीब करीब ये 22,000 से 23,000 का लॉस होता है। ठीक है, सो जो पहला वीक है दिसंबर का वो उतना अच्छा नहीं गया है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मुझे लॉसेस हुए हैं। बट ये मैं जानता हूँ कि ये लॉस मेरे लिए छोटा लॉस है और मैं एक ट्रेड में ही इसे रिकवर कर लूँगा। मुझे सिर्फ एक ट्रेड चाहिए इस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि यहाँ से कैसे हमने ट्रेड प्लान किया, कैसा हमारा नेक्स्ट वीक रहा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप ऑप्शन बाइंग में अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं उसकी भी एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें हम प्योरली बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो उनके पास कैपिटल बड़ा नहीं है, उनके पास बड़ा छोटा कैपिटल है। किसी जो कि कैपिटल छोटा कैपिटल मैं बोलूँगा जो कि 1 लाख से कम है। सो वो कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 1 लाख कैपिटल का यूज़ करके। तो उसके लिए हम बात करेंगे अपने ऑप्शन बाइंग वाले सीरीज़ पे। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग की सीरीज़ चाहिए तो अभी इस वीडियो के कमेंट में आप ऑप्शन बाइंग लिख देना। इससे रिलेटेड आपको जल्द ही वीडियोस मिलेंगे। तब तक सी यू, हैव अ गुड डे।